सर आप? मैडम आप कौन? मैं अरे मैडम ये क्या कर रहे हो? मेरे पाँव क्यों छू रहे हो आप? मैम आप क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड के पाँव क्यों छू रहे हो? तुम चुप करो। तुम्हें पता भी ये कौन है? ये हमारे टीचर हैं। सर आपको याद है आपने मुझे 8th क्लास में पढ़ाया था? 8th क्लास में सर नव्या। अरे हाँ नव्या, मैंने पहचान लिया तुम्हें। तुम तो मेरी बहुत होनहार स्टूडेंट थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट भी आती थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें। सर मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बड़े होकर एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनूंगी, और देखिए आज मैं बन गई। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे ऑफिस मेरे ही हैं। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो आज कितने कामयाब हो चुके हैं। एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। मुझे तुम पे बहुत गर्व है। पर सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? आप तो इतने अच्छे टीचर थे, आपकी अच्छी खासी जॉब थी, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये करना पड़ा? बेटा क्या बताऊं तुम्हें, मैं ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। मेरी बीवी को कैंसर था, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और उसके इलाज के लिए ना मेरा घर बार सब कुछ बिक गया। जितने भी पैसे मैंने जमा किए थे सब चले गए। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं बची थी। मजबूरी में मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है और अपने बीवी बच्चों का गुजारा करना पड़ रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। पर अब से आप ना ये जॉब नहीं करोगे। आप एक काम करो, आप ना मेरे ऑफिस में काम किया करो। नहीं नहीं बेटा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कैसे कर सकता हूँ? मैं इस नौकरी में खुश हूँ। मुझे जितने भी पैसे मिल रहे हैं ना वो मेरे गुजारे के लिए काफी हैं। अरे नहीं सर, आप ये मत समझिए कि मैं आप पे एहसान कर रही हूँ। सर आपने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी वजह से ही हूँ। और वैसे भी आप इतने कैपेबल हो कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ऑफर दे रही हूँ सर। सर प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, मना मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, मैं अभी अपने साहब को मना करके आता हूँ कि मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, और 1-2 घंटे में तुम्हारे ऑफिस में तुमसे मिलता हूँ। हाँ हाँ सर चलेगा, आप जब भी आइए, अपना ऑफिस समझिए इसे। और सर मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको आपके कपड़ों से जज कर दिया। कोई बात नहीं मैडम, मैंने आपको माफ़ किया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपकी बात का। थैंक सर, हम चलें। हाँ अरे भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? कितनी बार बोला है जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पर मत आया करो। मेरी बेइज्जती कराने आ गए ना। भाई तू ये कैसी बात कर रहा है? मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ नौकरी करता है। अगर पता होता तो मैं कभी यहाँ पे नहीं आता। और वैसे भी मैंने तुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया कि तेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी है। और तूने मेरे साथ क्या किया? जब मेरी बीवी बीमार हो गई थी तब मैं तेरे पास आया था पैसों की मदद मांगने, पर तूने मेरी मदद भी नहीं की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज अपनी बीवी के इलाज के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ गया। मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। आज जो मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और ये नौकरी कर रहा हूँ ना, सिर्फ तेरी वजह से। आज तक मैंने किसी को ये तक नहीं बताया कि आज मैं घर से बाहर हूँ तो तेरी वजह से। तूने मुझे घर से बाहर निकाला था और तू सोच रहा मैं तेरी नाक कटवाऊंगा, बेइज्जती करवाऊंगा तेरी। देखो भैया, अब मेरे सामने ना इमोशनल ड्रामा मत करो। अब तो आपको पता लग गया ना कि मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना किसी ने देख लिया ना तो ऑफिस में मेरी बेइज्जती करेंगे कि तेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। अब जाओ यहाँ से। अरे वाह, जिस भाई ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया कि तुम यहाँ ऑफिस में जॉब करते हो, आज तुम्हें उसी भाई को भाई कहने में शर्म आ रही है। अगर भाई तुम जैसे होते हैं ना तो भगवान किसी को भाई ना दे, समझे? और तुम क्या कह रहे थे, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने बुलाया सर को यहाँ पे। सर? जी हाँ, ये मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था। और मैं जो कुछ भी हूँ ना सिर्फ सर की वजह से हूँ। और तुम क्या इन्हें निकालोगे? मैं तुम्हें निकालती हूँ अपने ऑफिस से, समझे? निकलो यहाँ से, आज के बाद यहाँ पे आ मत जाना। देखिए मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे बीवी बच्चे अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो उनका क्या होगा? एक बार मैडम आप सोच कर तो देखिए, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा। अच्छा, मैं क्या सोचूं? तुमने अपने भाई के बारे में सोचा था जब तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था? तुम्हें शर्म नहीं ऐसा करते हुए? अब एक काम करो, तुम भी निकलो यहाँ से बाहर। सर आप चलिए।